So let's start with our okay class. So maybe आज की class जल्दी finish हो जाएगी because only these much questions are left. और at the end I have given the थोड़ा बहुत मैंने vaccines वगैरह एक list ही देखी है, chart देके है. You would see that. Okay. So the first question is, which species is noted as the only one reported specifically from buffalo in India? I mean, among the Imeria species, if we see Coccidia Imeria species पे, which is the only species जो buffaloes में present होती है in India? Imeria bovis, Imeria zerni, Imeria bareilly, Imeria alabamensis. So which is the only Imeria species जो India में buffaloes में present? C. Yes, Imeria bareilly. So in सब में Imeria bareilly is the only species जो इंडिया में buffalo में present होती है. Okay. Winter coccidiosis in cattle is primarily attributed to which species? ये आपको पता होगी. Winter coccidiosis किस species से होती है? Imeria zerni. Very very important question क्योंकि ये हर बार ये question आते हैं winter coccidiosis का. Imeria are generally described as highly host specific, infecting a wide range of vertebrate hosts, non-specific, infecting any mammal, specific only होते हैं. इनका एक तो होस्ट रेंज बहुत ज्यादा नैरो होता है, आप लोगों को पता है. जैसे कॉक्सीडिया है, कॉक्सीडिया अगर हम देखेंगे जो पोल्ट्री के होते हैं वो सिर्फ पोल्ट्री में होंगे, ठीक है. आइमेरिया के अपने अपने होस्ट होते हैं. सो ये हाईली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक्स हो, चाहे वो बर्ड्स की बात हो, ठीक है ना. और इनको हम इसीलिए इनका अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, स्टीनोजीनस लाइफ साइकिल इनका होता है, काफी नैरो होस्ट रेंज होता है. सो दे आर हाईली होस्ट स्पेसिफिक. The banana-shaped invasive stage released from a mature schizont is sporozoite, merozoite, trophozoite, microgamete. What is the correct answer? A, sporozoite. Yeah, I was expecting कि आप लोग A बोलोगे because sporozoite is also a banana shaped. ये भी banana shaped structure होता है, elongated structure होता है. लेकिन इसका correct answer is merozoite. Why? बिकॉज सी जो शाइजोगोनी होती है जब आप इन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द देखो इन्फेक्टिव स्टेज हमें पता है कि इन्फेक्टिव स्टेज इज द स्पोरोजोइट, राइट. तो स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ठीक है. तो ये इनसाइड जब शाइजोगोनी स्टार्ट हो जाती है या जब भी स्पोरोसिस डिवाइड करता है, इट फॉर्म्स व्हेन स्पोरोसिस डिवाइड्स, इट फॉर्म्स 2 to 4 लाइक स्पोरोजोइट्स, ठीक है ना. वो दे आर आल्सो बनाना शेप. लेकिन जो जब ये स्पोरोजोइट्स बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो आफ्टर जैसे इन्फेक्टिव स्टेज जैसे गया, ओके, बिकॉज स्पोरोजोइट इज इन्फेक्टिव स्टेज. सो वंस इट गोज इनटू द होस्ट सेल्स, इनसाइड द होस्ट सेल्स व्हाट हैपन, जो स्पोरोजोइट होता है वो स्फेरिकल बन जाता है, और उस स्फेरिकल स्पोरोजोइट को हम ट्रोफोजोइट कहते हैं. तो जो ट्रोफोजोइट होता है, ट्रोफोजोइट फर्दर बाइंडरी फिशन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एंड बहुत सारे शाइजोन्स बनाते हैं. एंड उन शाइजोन्स को जो मच्योर शाइजोंट जब वो रिलीज हो जाते हैं, वो रिलीज करते हैं न्यूमरस मीरोजोइट्स in the bloodstream. So they are saying invasive stage release from a mature schizont. So जो sporozoite होता है that is not released from a schizont. Okay, sporozoite is not released from a schizont. बट मीरोजोइट जो होता है ना, जब वो बॉडी के अंदर, जब एक शाइजोंट एक मल्टीन्यूक्लियस स्टेज है जो शाइजोगोनी में बनता है, ठीक है ना, जब ये रप्चर होता है शाइजोंट, वहां से जो निकलता है इनसाइड द बॉडी, दैट इज नोन एज द मीरोजोइट, और वो भी बनाना शेप्ड होता है, ठीक है. लेकिन ये यही फर्क है मीरोजोइट और स्पोरोजोइट में. स्पोरोजोइट एक इन्फेक्टिव स्टेज है, वो भी बनाना शेप स्टेज है, वो भी बनाना शेप स्ट्रक्चर होता है. लेकिन ये जो होता है मीरोजोइट, ये इन्वेजिव होता है बिकॉज ये अंदर ही अंदर सेल्स में, मतलब रेड ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, ये वहीं पर शाइजोन से निकलकर इट फॉर्म्स द मीरोजोइट, ठीक है ना. ये मीरोजोइट शाइजोन स्टेज से निकलता है, मच्योर शाइजोन से निकलता है, बट इनसाइड द बॉडी, ओके, वाया binary fission. So the correct answer is merozoite, not the sporozoite. हालांकि although sporozoite and merozoite, both of them are banana shaped, but that's why I put this question up, because इसमें थोड़ा सा confusion था कि we feel that it's the sporozoite, but the correct answer is merozoite. What is the distinctive morphological feature of Imeria leucoti oocysts? They are the smallest coccidian oocysts. They are the spherical and smooth-walled. They are the biggest size coccidian oocysts. They lack a distinct bilayered wall. So distinctive features क्या है Imeria leucoti के? Most important distinctive morphological feature of coccidian oocyst,
ठीक है, ये दूसरी तरीके से भी दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है. विच आइमेरिया और विच कॉक्सीडिया हैज गॉट द लार्जेस्ट oocyst? So it is Eimeria leucati. तो this species has the biggest size coccidian oocyst. ठीक है, तो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट कॉक्सीडिया का oocyst जो होता है वो किसका है? आइमेरिया ल्यूकाटाई का. तो ये इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल फीचर है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके. Which rabbit Eimeria species is of historical importance as the first parasitic protozoan ever observed? Eimeria magna, Eimeria irisidua, Eimeria stidi, Eimeria perforans. Yes, the correct option is Eimeria stidi. ये जो Eimeria stidi है, ये सबसे पहला फर्स्ट पैरासिटिक प्रोटोजोन, द फर्स्ट पैरासिटिक प्रोटोजोन जो ल्यूवेनहुक ने 1674 में ऑब्जर्व किया था. तो फर्स्ट पैरासिटिक प्रोटोजोन एवर ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट, सबसे पहले जो किया था दैट वाज Eimeria stidi. और ये रैबिट का पैरासाइट है. ओके, इट इज अ पैरासाइट फाउंड इन रैबिट. ये कौन सा कॉक्सीडियोसिस करता है? विच ऑर्गन डज इट अफेक्ट्स? एनीबॉडी? किसी को पता है ये कौन सा कॉक्सीडियोसिस करता है? किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है? मेरा स्टडी, रिमेंबर दिस थिंग, ये हिपैटिक कॉक्सीडियोसिस करता है, ये लिवर कॉक्सीडियोसिस करता है. ठीक है, आइमेरिया स्टाइडी. इसके 3 पॉइंट्स हम याद रखेंगे. आइमेरिया स्टाइडी रैबिट कॉक्सीडिया है, फर्स्ट पैरासिटिक प्रोटोजोन एवर ऑब्जर्व बाय ल्यूवेनहुक, एंड इट targets the liver. It causes hepatic coccidiosis. So 3 things we need to remember for this parasite. Okay. Which Eimeria species is described as the most common in domestic fowl throughout the year? Sorry, throughout the world. Most common Eimeria in domestic fowl. Eimeria tenella, Eimeria iservulina, Eimeria maxima, Eimeria necatrix. तो most common जो आपको हर किसी फाउल में मिलता है throughout the world. वेरी गुड. आइमीरिया एसेव्यूला जो है मोस्ट कॉमन आइमीरिया जो होता है वो फाउल में प्रेजेंट होता है. ठीक है ना, मोस्ट कॉमन. द प्राइमरी साइट ऑफ इंफेक्शन फॉर आइमीरिया टेनेला इज? यस, इट इज सीकम. ठीक है, सीकम, ये पता है सीकम में होता है इसका जो सारे डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं आइमीरिया टेनेला के, वो सीकम में ही होते हैं. Which species is noted for having oocysts with a slightly rough and yellowish wall? Eimeria maxima, Eimeria acervulina, Eimeria mitis, Eimeria bruneti. किस आइमेरिया का oocyst rough और slightly yellowish होता है? So the correct answer is Eimeria maxima. जो Eimeria maxima का जो oocyst होता है, एक तो ये largest है among chicken Eimeria. ठीक है, तो as such तो अगर हम ओवरऑल आइमेरिया स्पीशीज का देखेंगे देन वी हैव आइमेरिया ल्यूकाटाई. लेकिन अगर हम अमंग द चिकन oocysts देखेंगे, फाउल के जो आइमेरिया है, आइमेरिया मैक्सिमा है, आइमेरिया एसरव्यूलिना है, माइटिस है, टेनेला है, ब्रूनेटा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो oocyst होता है वो आइमेरिया मैक्सिमा का होता है. और इसका जो oocyst का जो वॉल होता है वो स्लाइटली रफ दिखता है. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कवरिंग की वजह से और अमोर्फस मटेरियल, और इट इज येलोइश ब्राउन या गोल्डन येलोइश कलर का होता है आइमेरिया मैक्सिमा का. ठीक है ना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. बिकॉज oocyst की शेप, लार्वा की शेप, ऑल दीज थिंग्स, ये क्या होता है, ये हमें हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन में. सो द करेक्ट आंसर इज आइमेरिया मैक्सिमा. Which two species are highlighted as the most pathogenic in domestic fowl? Acervulina and maxima, Tenella and necatrix, Brunetta and mivati, Precox and mitis. Pathogen, yes. तो most pathogenic is Tenella followed by necatrix. But ये दोनों pathogenic है. ठीक है, Tenella भी है, necatrix भी है. But अगर एक आएगा then it should be Tenella. Okay. अब अगर फर्स्ट पे टेनेला आता है, सेकंड नंबर पे नेकाट्रिक्स आता है, तो these are the most pathogenic in domestic fowl.